और बाजार दिन भर में आज क्या रहा, इसके लिए सीधे चलते अपने सहयोगी सौरभ के पास। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, आज यहाँ पे आरबीआई ने अपने रेपो रेट में 1% की कटौती की है, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे इसका बाजार पर कितना सकारात्मक असर पड़ा। जी धन्यवाद प्रवीण। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो बाजार का पूरा रुख रहा है वो काफी पॉजिटिव ट्रेंड लेके आया है। आज जो रेपो रेट में आरबीआई ने ऐलान किया कि 1% की कटौती करेगा, जिससे भारतीय कर्ज लेना बैंकों में अब आसान हो जाएगा। यानी कि इसका प्रभाव जो है अब रियलिटी सेक्टर पे साफ देखा जा सकता है। रियलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है पिछले हफ्ते जिसमें सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, जो सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही थी इस सेक्शन में, क्योंकि सबसे ज्यादा तो सप्लाई साइड से इसमें बहुत ज्यादा बहुतायत हो गई थी। जितना भी कंज्यूमर था उसको अपना मकान लेने के लिए उसके लिए कर्ज की जरूरत थी, जो बैंक उसको नहीं दे पा रहे थे। उसी बीच में जब लिक्विडिटी की मात्रा बढ़ाई, 2.5% सीआरआर में कटौती की आरबीआई ने, तो कई सारे बॉम्बार्डमेंट्स बयानों के और कवायदों के इस बीच आए हैं आरबीआई और वित्त मंत्री द्वारा। अगर आज उसी का अगर पहलू देखा जाए भारतीय शेयर बाजार पे, तो काफी पॉजिटिव देखने को मिला है आज शेयर बाजार। अगर इससे पहले अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नैस्डैक जो है वो बस गिरावट के साथ बंद हुआ है। अदरवाइज जितना भी एशियन मार्केट है सब में आज खरीदारी देखने को मिली, सब में आज बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर आज सुबह 10 बजे के कारोबार पे अगर शेयर बाजार की नजर डालें तो 10 बजे जो है 214 अंक का बढ़त देखी जा रही थी सेंसेक्स में, जो 10,190 पे कारोबार कर रहा था। उसी में निफ्टी में 50 अंकों की बढ़त देखी जा रही थी, 3,124 के स्तर पे कारोबार कर रहा था। उसी में अगर 12 बजे के ऊपर अगर नजर डालें, 12 बजे जो है बाजार में थोड़ी सी और बढ़त देखने को मिली और बाजार 375 अंक बढ़कर 10,350 पे कारोबार कर रहा था और निफ्टी में भी 102 अंकों की बढ़त देखी जा रही थी। बाजार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसमें और ज्यादा पॉजिटिविटी देखी जा रही थी, लेकिन रेपो रेट की जब खबर आई है तो 3 बजे के अगर बाजार की नजर डालें तो 215 अंकों के ऊपर सेंसेक्स कारोबार कर रहा था बढ़कर और 10,190 के स्तर पे कारोबार कर रहा था। उसी में निफ्टी में 44 अंकों की मजबूती देखी जा रही थी। तो पूरी तरीके से इस अगर समीकरण पे नजर डाला जाए तो बाजार में आज काफी पॉजिटिविटी देखने को मिली। जितने भी निवेशक हैं आज वो बाइंग करते नजर आ रहे हैं। निवेशकों के अंदर जो एक पैनिक सेलिंग का डर था, भारतीय अर्थव्यवस्था के गिरने का डर था, कई सारे सेक्टर्स से जो फॉल डाउन हो रहे थे पिछले शुक्रवार तक, वो में आज काफी खरीदारी देखने को मिली। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली है प्रवीण। जाहिर सी बात है, आपने कहा कि यहाँ पे आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। साथ ही साथ जिस तरह से आरबीआई ने यहाँ पर रुपए में अगर कहें कि बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए एक और यहाँ पर सकारात्मक कदम उठाया, जिसका असर भी साफ तौर पर आज बाजार में देखने को मिला। आपने कहा कि अब इससे रियल एस्टेट में सुधार देखने को मिलेगा, बैंकों से कर्ज लेना और आसान हो जाएगा। तो ऐसे में अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो उसका कितना सीधे तौर पर यहाँ पर आज भारतीय बाजार पर सौरभ असर देखने को मिला? देखिए मैं प्रवीण आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का शुरू से ही इफेक्ट भारतीय शेयर बाजार पे रहा है। भारतीय शेयर बाजार बहुत ज्यादा निर्भर करता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे, खास तौर पे अगर देखा जाए तो अमेरिकन मार्केट पे, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो भी उथल पुथल होती है, जो भी एक तरीके का रोलर कोस्टर बना हुआ है। हम आपको यहाँ पर अभी रोकना चाहेंगे और इस वक्त संसद में यहाँ पे प्रधानमंत्री आर्थिक मंदी पर बोल रहे हैं, तो सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा।